मोदी जी ने देशवासियों के साथ साथ काशीवासियों से भी झूठ बोला। पवन खेड़ा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन श्री पवन खेड़ा ने वाराणसी में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी अजय राय के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बहुत पहले से यहां से आना चाहता था। आज वह अवसर काशी के कोतवाल और भगवान विश्वनाथ जी ने दिया। पवन खेड़ा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आकर यहाँ बहुत ही प्रसन्न हूँ और पहले भी प्रश्न था, लेकिन यहाँ आकर और बढ़ गया है और मैं 19 राज्यों में चुनाव प्रचार करते हुए यहाँ आया हूँ और हर राज्य में स्थिति ऐसी बन रही है कि एक आंधी चल रही है बदलाव की। इस आंधी को शायद हमने भी पहले कम आंका था। पहले चरण के बाद भरोसा बढ़ता चला गया और अब काशी आए हैं। बनारस वाराणसी के लोगों से एक लाइन में कहने आया हूँ कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। जिसको आपने 2 बार जिताया, आप उसको वापस गुजरात भेज देना, क्योंकि यहाँ भी धोखा दिया, यहाँ भी झूठ बोला। यहाँ एक ऐसी नगरी है जहाँ कोई भी आकर भगवान शिव की शरण में अपने को समर्पित कर सभी दोष छोड़ देता है, लेकिन मोदी जी ने काशी के लोगों से भी झूठ बोला। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। आशीर्वाद रहा मुझ पर कि जहां बुलावा आया, मैं इसी के कोतवाल दर्शन किया, वैसे भी था और बढ़ गया। दर्शन इसलिए था कि 19 राज्य लगातार 4 महीने में आया हूँ। हर में स्थिति ऐसी ही है कि आंधी है, बदलाव आंधी को ऐसे मांग है। पहले के बाद भरोसा बढ़ा और अब क्या है, बनारस वासियों से तुम्ही दवा देना। जिसको आपने 2 बार जिताया तो वापस गुजरात यहाँ भी ये एक ऐसी नगर है, यहाँ अगर लोगों के भूल जाते हैं, यहाँ झूठ से निकल नहीं सकता, निकलना चाहिए नहीं, मन में कोई ऐसी त्रुटि नहीं चाहिए, धोखा देने की प्रवृत्ति यहाँ हो जानी चाहिए, ऐसी है। लेकिन यहाँ भी हमारे साथियों से यहाँ चर्चा कर रहा था तो बोले सर वीवर और सीवर की स्थिति पंडित मदन मोहन मालवीय विधानसभा 2020 में विभाग के भी अनशन पर बैठे। अनशन उनका बड़ा जायज है। जो प्रचार हो रहा है मरीज खिलाफ, जो काम हो रहा है उनके खिलाफ, उसको उनको अनशन करना पड़ रहा है। यहाँ सांसद खुद हैं, सीवर की हालत ऐसी कि यहाँ गुजरात से बंद मैंने सुबह कोतवाल के ने बंद किया, एक आग्रह किया कम हो जाए तारीख को व्यक्ति इलाज कहीं से करो, इनको इलाज। ऐसी भद्दी बातें करते हैं। बात कभी किसी प्रधानमंत्री के मुंह से आपने नहीं सुनी। वाराणसी का इतिहास, कांग्रेस का इतिहास वाराणसी में बड़ा स्वर्णिम रहा है। पंडित कमला त्रिपाठी के दिन हम लोग बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन उनकी कहानियां सुनते पड़े। कभी सुना मुझे के लिए शानमंतमान आप नहीं था, बीमार है तो इलाज कराइए और थक आराम कीजिए। की राजनीति में चढ़ क्यों गई? और नहीं खेलने इसकी चढ़ फैलाई ना फैला। एक सभ्यता है वाराणसी में, आप के पूरे दर्शन होते हैं। सैकड़ों हजारों साल की संस्कृति के सभ्यता के दर्शन वाराणसी में होते हैं। यहाँ का भी उसके मुंह से ऐसे शब्द नहीं, मंत्र छीन लेंगे, हिंदू मुसलमान, मुजरा
वाराणसी के एक वोटर का अपमान यहाँ का प्रतिनिधि बना इस तरह की भाषा इस्तेमाल। भी भेदभाव हर गुजरात मेरा शहर उदयपुर है, छोटे ठेके भी मुझे कब मिलते हैं, यहाँ उद्योग तब में यहाँ लोगों की धोखा हुआ और पेश भी बेरोजगार। मैं यहाँ चुनौती दे रहा हूँ बिल हम उनके खड़े हैं। शिक्षा का अधिकार 2013 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार शिक्षा की खोज दी, स्वागत भी दिया और वो बिल हमने स्थान में करके दिखा 25 लाख रुपए इलाज जी अस्पतालों से अशोक गहलोत सरकार का, और हमने उस बात को अपने न्याय पत्र में भी रखा है। 25 लाख का इलाज मुफ्त करना ये हमारा दायित्व है और कार ही होगा। प्रधानमंत्री ने जो कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किए हुए हैं, तो संविधान में कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर ये ज्ञान नहीं है तो इनको इस कुर्सी पर बैठने का 1 मिनट का भी अधिकार नहीं। खड़गे जी का एक बयान आया है, पहले कौन बोला? भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, भगवान उन्हें बहुत लंबी उम्र दे, लेकिन अब वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि आरक्षण को या संविधान को आंख उठाकर देख सकें। इसी संदर्भ में कल खड़गे जी का एक बयान आया था, क्या 2047 तक मोदी जी जीवित रहेंगे? इस पर बहुत हाय तौबा मची हुई है, जरा इसको स्पष्ट। खड़गे जी बोले तो हाय तौबा मच जाए, ये बोले मुजरा कर रहे हैं तो हाय तौबा नहीं मचे। अब ये छुई मुई का मामला नहीं चलेगा कि प्रधानमंत्री अपने आप को छुई मुई का फूल बना के घूमते रहे कि मेरे को कोई निंदा नहीं करे, मुझसे कोई सवाल नहीं पूछे। क्यों? कौन हो आप? आपसे पहले भी बहुत बड़े लोग प्रधानमंत्री बने हैं, आपके बाद भी बनेंगे। आप क्या इकलौते हो? मानता हूं सीधा ऊपर से आए हो, भगवान के अवतार हो। संबित पात्रा के शब्दों में कहूं तो भगवान जगन्नाथ भी आपके भक्त हैं, लेकिन छुई मुई बन के नहीं चलोगे आप। बरसात में नाचना भी है और भीगना भी नहीं है, ऐसे तो नहीं हो सकता। या तो बरसात में नाचो मत, जाओ गुजरात वापस, और नाचोगे तो भीगोगे, छीटाकशी होगी, आप हम पर हमारी निंदा करोगे, हम आपकी निंदा करेंगे। ये कहां से ये नई संस्कृति आ गई इस राजनीति में? अब इनका सवाल जो आरक्षण पे था उसका जवाब